जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को हमारे राधे कृष्णा ब्लॉग में स्वागत है। आज है मकर संक्रांति, तो आप लोग भी मकर संक्रांति मनाइएगा और मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हम देखिए साफ़ सफाई करके स्नान भी कर लिए हैं और थोड़ा बहुत रेडी हो रहे हैं। यहाँ पे ये जो सिल्क एंड स्टे क्रीम है हेमोपैथी का, काफ़ी अच्छी होती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो आप लोग भी इसे यूज कर सकते हैं। और ये क्रीम जो है बहुत ही अच्छी रहती है। आप लोग एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा ये क्रीम। तो नहाने के बाद जो है ये जो नियम होता है चावल छूने का और पंडित जी को दान किया जाता है, तो वो नियम कर लिए हैं हम लोगों के यहाँ किया जाता है। इसके बाद कान्हा जी को जगाने आ गए हैं। और फिर कान्हा जी को इसी तरीके से हम हर रोज़ जगाते हैं। और ये देखिए हमारे कान्हा जी, सभी कान्हा जी को सुला दिए हैं। ऐसे तो प्रेमानंद बाबा बताते हैं कि सभी विग्रह का सेवा नहीं किया जाता है, पीतल का ही विग्रह का सेवा करना चाहिए। लेकिन जो है मैं तो इन्हें सेवा में पहले से रखी हूँ, तो इनको मैं 7 दिन में 1 दिन स्नान कराती हूँ, इन्हें ऐसे ही रखती हूँ। और ये जो है पीतल के जो विग्रह हैं मैं उनका डेली स्नान और उन्हें जो है स्नान श्रृंगार जो भी होता है मैं कराती हूँ। और यहाँ पे ये जो है ये सारे मेरे छोटे छोटे नन्हे लड्डू गोपाल कृष्णा, ये सभी को मेरा तो मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे मतलब नहीं मतलब सेवा में रखूँ, मतलब हटाई मंदिर में रख दूँ, लेकिन मन ही नहीं मानता है। इनको जो सब दिन से करती आ रही हूँ, तो बस इन्हें भी मैं सेवा में रखी हुई हूँ। इनका भी सेवा इन्हीं के जैसा करती हूँ, मगर इन्हें जो है 7 दिन में 1 दिन नहवाती हूँ। और लड्डू गोपाल जी और हमारे राधे कृष्णा जी को जो है रोज़ नहवाती हूँ। और इन्हें जो है अभी जगा ली हूँ। इसी तरीके से मैं हर रोज़ जगा के इन्हें बैठा देती हूँ, तुरंत जल्दी स्नान नहीं कराती। जगाने के बाद मैं इन्हें पानी दूध पिला देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे जैसा ही भाव रखना चाहिए। भगवान हैं, लेकिन जब हम बच्चे के रूप में इन्हें सेवा लेते हैं तो बड़े ही कृपा से ये जो है कान्हा जी का सेवा मिलती है। और ये भूखे मतलब सुबह सुबह बच्चे हैं तो भूख तो लगेंगे ही, तो इन्हें दूध का भी भोग लगा देती हूँ। इसके बाद जो है दूध का भोग लगा करके मैं चली जाती हूँ। और पूर्व देवता जैसे कि गोसाई हैं और देवी देवता जो भी हैं, तो उनका सेवा पूजा करने चली जाती हूँ। इन्हें मैं दूध पिला करके बैठा देती हूँ और बस थोड़ी देर मज़े में बैठे रहते हैं। तुरंत मैं नहीं नहवाती हूँ, क्योंकि बच्चे को तो नहाने में काफ़ी परेशानी होती है। और इसके बाद मैं चली गई छत पे। ये कल जो पूजा की, तो वो जो पूजा करते हैं वो जो जल होती है उसे मतलब नहीं फेंकते हैं नाली में, फेंकना भी नहीं चाहिए। उन्हें जो है मैं हर रोज़ गमला में डाल देती हूँ। तो कल शाम को ही डालती हूँ, तो नहीं डाल पाई थी तो रह गई, तो आज सुबह सुबह डाल दी। इसके बाद आजकल ठंड में तो फूल खिलती भी नहीं है, तो थोड़ी बहुत फूल तोड़ ली। इस बार तो बड़े ही दुविधा पड़ गई थी मकर संक्रांति का कि 14 को मनाऊं या 15 को, लेकिन सही महीना में 15 को जब मेरा मन किया कि 15 को चूड़ा दही सब का भोग नहीं लगेगा, तो मैं चूड़ा दही का भोग लगाई। देखिए यहाँ पे सूरज भगवान भी निकल आए हैं। और अब यहाँ पे मैं ये जो मंदिर है ये हमारे पूर्व देवता का, तो इस मंदिर में मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं कान्हा जी का कपड़ा भी पसार दी धो करके। और यहाँ पे जो है अभी मैं सारे जो हैं छोटे छोटे देवी देवता जैसे शालिग्राम जी हैं, गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और पार्वती जी की हैं छोटी विग्रह, तो इन सभी को पहले स्नान करा के हम वस्त्र पहना देते हैं। सभी जितने भी फोटो विग्रह हैं सभी को मैं वस्त्र पहना के ही रखती हूँ। और 8 दिन में चेंज करती हूँ। ज़्यादा ठंड पड़ गई हो, ज़्यादा गंदा हो जाती है, तो फिर 8 दिन में चेंज करनी पड़ती है। इस ठंड के कारण जो है समय ना मिले तो ही 10 दिन ले जाती हूँ, नहीं तो गंदा होते ही मैं चेंज करती रहती हूँ।
सभी विग्रह का भी कपड़ा रखा हुआ है, 1 सेट 2 सेट रखा हुआ रहता है। और आज जो है जैसे आप लोग शिवलिंग अगर घर में रखते हैं तो उन्हें भी छोटा है, लेकिन ये नहीं समझिए कि छोटे हैं ऐसे जल दे दिए। जब भी शिवलिंग रखें तो शिवलिंग का पूर्ण नियम किया जाता है। शिवलिंग को जो है उन्हें सोमवार को अभिषेक करना चाहिए। और जो है कोई भी जैसे पर्व है, जैसे कि आप लोग जैसे कोई ख़ास पर्व हो गया, जैसे शिवरात्रि में तो होता ही है, जैसे आज जैसे मकर संक्रांति है, जैसे सरस्वती पूजा है, तो ये सब पूजा में तो करना ही चाहिए अभिषेक। तो मैं इसी तरह से मैं करती हूँ और सोमवार को भी मैं करती हूँ। तो बेल का जो है पौधा भी मैं लगाई हूँ, तो आप देखे होंगे वीडियो में बेल का पौधा, शमी का, ये सारा जो है मैं कान्हा ये जो है भोले बाबा शिवलिंग पे मैं सभी करती हूँ। और जो है मुझे तो भोले बाबा का आशीर्वाद से ही मुझे कान्हा जी का सेवा मिला है, नहीं तो मुझे इधर आप देख सकते हैं कि कितना सारा पूजा पाठ करना होता है। मेरे पास टाइम नहीं बचता है घर का काम के लिए, लेकिन जो है बाहर भी मैं काम करती हूँ, तो इसलिए करके मैं तो नहीं सोची थी कि कान्हा जी का सेवा लूँगी, लेकिन इधर करने के बाद मैं कान्हा जी का सेवा करती हूँ। और कान्हा जी का सेवा करते ही जैसे स्नान करने के बाद ही मैं किचन में भोग बनाती हूँ। तो कान्हा जी का सेवा करते हैं ही मेरा मतलब खाना चढ़ा लेती हूँ उधर, और इधर कान्हा जी को स्नान पूजा कुछ जैसे कि चावल दाल चढ़ाने की होती है, कुछ मतलब पहले से मैं स्नान से पहले से मतलब सब्जी सब काट के रखती हूँ। और उसके बाद जो है बर्तन उर्तन साफ़ करके रखती हूँ, किचन की सफाई सब कुछ करके रखती हूँ। स्नान जैसे करती हूँ तो मैं सब जो है खाना बना लेती हूँ, उधर खाना भी चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं कान्हा जी का पूजा करती हूँ। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे कि कान्हा जी का सेवा कैसे करें, नहीं सपड़ेगा। अगर कान्हा जी की कृपा होगी तो कान्हा जी खुद आ जाते हैं सेवा लेने के लिए भक्तों का। और कहा जाता है कि भोले बाबा का आशीर्वाद से ही कान्हा जी का सेवा मिलता है। तो मैं मुझे तो पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत मन से पूजा करती हूँ, चाहे मुझे पूजा करने में क्यों ना बहुत ज़्यादा समय लग जाए, लेकिन मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। मैं सब दिन से पूजा करती हूँ मन से, और मुझे पूजा पाठ करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं सब दिन से मैं आज 15 साल से कर रही हूँ, तो इसी तरह से मैं सब दिन करती हूँ पूजा। कटोरी सारा रखी हुई हूँ, सभी भगवान को भोग लगाती हूँ। और हर दीपावली में मैं कपड़ा देती हूँ, मतलब मैं तो मतलब दे नहीं सकती, उनको कौन होती हूँ देने वाली, लेकिन मेरे मन में एक श्रद्धा रहता है, मैं चढ़ाती हूँ, अपने हाथों से बना कर के चढ़ाती हूँ। जिस बार ना चढ़ाऊँ मन बहुत उदास हो जाती है, तो भगवान जी से मैं बोलती हूँ कि भगवान जी मुझे इतना समय दें, प्रभु जी इतने समय दें कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं हो। अगर थोड़ी-सी कमी हो जाती है कभी तो दिल दुखता है, ऐसे लगता है जैसे कि मतलब मैं क्या ही कर दी, मतलब क्या कर दी, मन नहीं लगता है। जैसे जिस दिन मैं अच्छे से पूजा ना करूँ, जल्दी-जल्दी में कर लूँ किसी काम की वजह से, तो मन नहीं लगता है। और जिस दिन मैं बहुत अच्छे से पूजा करती हूँ, मेरे भोले बाबा को भी बहुत मतलब मन को बहुत खुशी मिलती है। जैसे लगता है कि मेरे भगवान जी सब जो है ना, सारे भगवान जी, सारे देवी-देवता आराम से खा लिए, भूखे नहीं हैं। तो इसी तरीके से मैं हर रोज़ सेवा करती हूँ। यहाँ पे जो है सारे सभी देवी देवता के सामने जो है कटोरी लगा दी हूँ, और इसमें तिल चावल जो है ये सब निकाल रही हूँ सभी देवी देवता को, क्योंकि इस बार काफ़ी दुविधा पड़ गई थी कि 14 को होगी तिल संक्रांति या 15 को। तो 14 तारीख को भी मैं पूजा करी, तो उसमें सिर्फ तिल और शक्कर चढ़ाई, फिर भी मन नहीं माना। तो आज 15 तारीख को सुबह-सुबह जग करके मैं सभी देवी देवता को जो है तिल, चावल, शक्कर सब और साथ में दही चूड़ा भी भोग लगाई, क्योंकि एकादशी को नहीं लगाया जाता ना, इसी कारण से नहीं लगाई थी। और यहाँ पे मैं सभी देवी देवता को भोग लगाई। इसके बाद तुलसी पत्ता दे दी, तुलसी पत्ता के बिना तो विष्णु भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। इसके बाद मैं दीपक जला ली हूँ, इसके बाद अगरबत्ती जला रही हूँ, और इसके बाद मैं आरती कर लेती हूँ। भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये
भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरे गौरं करुणा। इसके बाद मैं यहाँ आंगन में आ गई और आंगन में जो है सूर्य देव का पूजा करी, जल चढ़ाई सूर्य देव को। इसके बाद मैं आंवला पेड़ की पूजा करी और इसके बाद मैं केले गाछ की पूजा की। केले गाछ की पूजा बृहस्पतिवार है इसी कारण से, और सूर्य को दीपक घूम के दिखानी चाहिए और सूर्य देवता को गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। तो वही मैं करी और इसके बाद मैं अब जा रही हूँ नीचे जा रही हूँ जहाँ पे कान्हा जी हैं। और यहाँ पे जो है हम किचन में आ गए हैं और यहाँ पे किचन में आने के बाद ये जो है मैं जला दी हूँ और उस पे हंडी चढ़ा दी हूँ। इसमें खिचड़ी बनाऊँगी, क्योंकि मेरा जब भी कान्हा जी का पूजा करने आती हूँ तो इधर गैस पे कुछ न कुछ खाना पीना का भोग भगवान के लिए चढ़ा देती हूँ। इसके बाद ही मैं उधर कान्हा जी का स्नान पूजा कराती हूँ। तो इससे पहले जो है यहाँ पे मैं अभी चूल्ही का भी पूजा कर रही हूँ। ये तो मैं रोज़ करती हूँ। और यहाँ पे चूल्ही का पूजा फूल और तुलसी पत्ता, क्योंकि अग्निदेव हैं तो विष्णु भगवान का ही रूप है अग्निदेव, तो उनका पूजा करती हूँ। और साइड में अन्नपूर्णा माता का नाम से पूजा करती हूँ। तो किचन में तो कहते हैं कि सभी देवी देवता का वास होते हैं और सारी ऊर्जा किचन से मिलती है। तो किचन को भी जो है शुद्ध रखनी चाहिए, किचन में अच्छे से साफ़ सफाई रहनी चाहिए। किचन में खाना पकती है और वही खाना खा करके सबको ऊर्जा मिलती है। तो भगवान का नाम लेकर के राधे राधे या कृष्ण कृष्ण जपते हुए जो है भोग बनाना चाहिए। जब भी खाना पकाना चाहिए तो भगवान का नाम लेते हुए, ताकि कोई नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ना पड़े। आप ना सबसे ज़्यादा बेहतर ये रहता है कि राधे कृष्णा का जाप करते रहें तो बहुत ही अच्छा रहता है। या राधा राधा बोलें या हरे राम हरे कृष्ण कोई सा मंत्र जाप करते रहें, सारी संकट टल जाती है। क्योंकि मैं देखी हूँ इस चीज़ को और मुझे भगवान में बहुत भरोसा है, बहुत विश्वास है। मैं जो है इस चीज़ को मैं महसूस करती हूँ कि मेरे भगवान जी मेरे हर संकट टाल देंगे, तो टलते जाता है। इसी तरीके से मैं जो करती हूँ और किचन की भी पूजा करती हूँ। अब यहाँ पे अब आ गई हूँ मैं थाली लेकर के। अब कान्हा जी को, तभी से कान्हा जी बैठे थे। अब जो है इन्हें नहाना ही पड़ेगा। ठंड में डूब जाते हैं, नहाने नहीं चाहते हैं ना बच्चे लोग, तो वैसे ही हमारे कान्हा जी हैं। तो इन्हें अब स्नान कराएंगे और स्नान थाली में जो है फूल जैसा बना करके डालते हैं इसलिए। और आज जो है कुछ खास पर्व है, जैसे मकर संक्रांति है, तो इन्हें पंचामृत से स्नान कराएंगे। क्योंकि दूध तो इतना सवेरे सवेरे नहीं आई है, इसी कारण से दूध से तो मैं नहीं स्नान करा रही हूँ, लेकिन घी दही जैसे हनी ये सब से स्नान करवा रही हूँ। और लड्डू गोपाल जी को जो है कम से कम 8 दिन में एक दिन जो है बृहस्पतिवार को आप पंचामृत स्नान जरूर कराएं। और हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनकी सेवा जो है करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आजकल के युग में तो जल्दी भगवान नहीं मिलते, लेकिन लड्डू गोपाल जी इतने अच्छे हैं, इनकी सेवा बस कुछ ही दिन करो कि अपनी प्रभाव दिखाने लगते हैं। और इनकी जो महिमा है बहुत ही अद्भुत है, मैं बता नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती।
जो भरोसा, जो भक्त भरोसा से विश्वास से करते हैं, सबसे बड़ी बात है प्रेम से करते हैं। तो दोस्तों कृष्ण जो है वो प्रेम की मूर्ति हैं, वो प्रेम जो है प्रेम को दर्शाए हैं, और राधा रानी की जो ये महिमा है सभी को दर्शाए हैं। बहुत ही मतलब सभी को इनकी लीला जो है ना अद्भुत है, जिसे कोई मतलब बयां नहीं कर सकता। जितना भी कोई करे उतना ही कम है, क्योंकि सभी जगह है भगवान, हर इंसान के आत्मा में भी भगवान है। तो ये जो है, ये जो हमारे कान्हा जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, इनकी महिमा तो बहुत ही अद्भुत। तो यहाँ पे जो है कान्हा जी भी रेडी हो गए हैं और भोग प्रसाद भी लगा दिए हैं, और यहाँ पे जो है पान चढ़ा रहे हैं। आखिर हैं तो भगवान, बच्चे मानते हैं लेकिन है भगवान, तो भगवान के रूप में ही पूजा किया जाता है और बच्चे भगवान हैं। तो यहाँ जल भी दे दिए हैं। इसके बाद लड्डू गोपाल जी को जो है तुलसी का पत्ता डालते हैं भोग प्रसाद में, तभी वो ग्रहण करते हैं। और तुलसी से जो है ना शालिग्राम जी हो या कृष्ण जी हो कभी दूर नहीं रहते हैं, तो हमेशा तुलसी के साथ। अब यहाँ पे आरती शुरू करती हूँ। बिहारी की सिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, आनंद के आनंद नंद लाला, राधिका चमक रही आली, लतन में थाड़े बनवारी, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, सिगिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहार। तो रोज हमको 2 बार आरती करनी होती है, एक शंकर भगवान की रोज करती हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लाल जी की करती हूँ। इसके बाद सभी जगह घर में घुमाती हूँ, दुकान में सब जगह देती हूँ। इसके बाद हो गई शाम की पूजा। अब देखिए यहाँ पे शाम की आरती हो रही है, शाम की पूजा हो रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।